हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत सारे लोगों को समय की कमी महसूस होती है। उनके काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम उनके पिछड़ते चले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज समय प्रबंधन की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला सिद्धांत है कि आप समय की लॉगबुक बनाएं। जो लोग ये जानते हैं या फिर ये मानते हैं कि उन्हें मालूम है कि उनका समय कहाँ खर्च हो रहा है, उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए भी है। और अगर कोई उनसे ये कहे कि तुम अपना बहुत समय बर्बाद करते हो तो वो झुंझला जाते हैं। उन लोगों के लिए भी ये पहला ही सिद्धांत है, उन लोगों के लिए भी ये टाइम मैनेजमेंट का पहला ही सिद्धांत है कि वो समय की लॉगबुक बनाए। आप जब सुबह उठते हो तब से लेकर आप रात में सोने तक आपने किस समय क्या काम किया है और कितने समय तक किया है, उस काम की डिटेल एक लॉगबुक आप बनाएं और उसका आप अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आपने बहुत सारा समय अपने दोस्तों से बात करने में, जो कि चर्चा अनावश्यक थी, आपने टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, इन सभी कामों में खर्च किया है। और आपको यही लगता रहा अभी तक कि आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपके ये सारे काम पिछड़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले समय की लॉगबुक बनाओ और फिर उसका अवलोकन करो। आप देखो उसमें क्या काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो कि आपको करना चाहिए था, क्या काम जो कि अनावश्यक था और आपने किया, उसके लिए समय बर्बाद किया, उसे ना करें और उस समय को अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपके सभी काम समय पर पूरे होने लगेंगे। इसके लिए आगे और भी सिद्धांत है जिनकी मैं चर्चा करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत है कि अपने काम को करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने से पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें। आपका जो भी लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को आधार बनाकर आप उसे पूरा करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। उस लक्ष्य के लिए जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय देना है आप ये भी निर्धारित करेंगे और फिर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन का लक्ष्य बड़ा हो तो आप हो सकता है उसके लिए बहुत लंबा समय देना चाहते हो। तो आपको ईयरली टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपको मंथली टाइम टेबल बनाना चाहिए और आपको वीकली टाइम टेबल बनाना चाहिए, डेली का टाइम टेबल बनाना चाहिए। निश्चित करें कि मुझे एक साल में इतना करना है, एक साल में से एक महीने में मुझे इतना करना है, एक सप्ताह में मुझे इतना करना है और आज मुझे इतना काम निपटाना है। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने काम को टाइम टेबल बनाकर करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप उसके लिए डेडलाइन तय करेंगे और आप निश्चित समय में अपने उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। अपने प्राइम टाइम में काम करें। यहाँ प्राइम टाइम से मतलब ये है कि जब आप कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होते हैं या सबसे ज़्यादा सहज होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उस समय को आपका प्राइम टाइम कहा जाएगा। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं जब सुबह उठता हूं, सुबह का समय मेरा प्राइम टाइम है 12 बजे के लगभग। जब मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठने से लेकर लगभग 11-12 बजे तक मेरा प्राइम टाइम है। इसी समय में मैं अपनी अधिकांश पढ़ाई करता हूँ। इसके बाद का मेरा जो समय है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पढ़ नहीं सकता, मैं उस समय में भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन जितने कम समय में अधिक चीज़ों को मैं समझता चला जाता हूँ तो वो मेरा प्राइम टाइम होता है। इसके बाद में अगर पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ाई तो इस समय भी कर पाऊँगा, दोपहर के बाद भी मैं पढ़ाई कर पाऊँगा, लेकिन उस समय मुझे कम पढ़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसलिए उस समय मैं वो ज़रूरी काम कर लेता हूँ जिनकी आवश्यकता मुझे कम थी, या फिर मैं आराम करता हूँ, या फिर घर के कुछ ज़रूरी काम होते हैं मैं उनको करता हूँ। इसके बाद सामान्यतः वैसे मैं सोता ही हूँ उस समय। फिर शाम को जब मैं उठता हूँ तो शाम को उठने से लेकर के रात में 11-12 बजे तक का फिर से मेरा प्राइम टाइम रहता है। इस समय में फिर से पढ़ाई करता हूँ। तो 24 घंटे में मेरा 2 बार प्राइम टाइम आता है। उस समय में मैं अपना सबसे ज़रूरी काम पढ़ाई उसको करता हूँ। अन्य काम अन्य समय में करता हूँ।
जो कि प्राइम टाइम नहीं होता है मेरा उस समय, और उन कामों को मैं कर पाता हूँ क्योंकि उनमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तो आप अपने प्राइम टाइम में काम करें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या जिस कार्य के लिए आपको सबसे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप उस कार्य को अपने प्राइम टाइम में पूरा करें। आपके लिए जो कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या सबसे अधिक मुश्किल है, उस कार्य को आप सबसे पहले करें, क्योंकि सबसे मुश्किल कार्य के लिए आपको अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वह काम आपके लिए आवश्यक भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है वो कार्य, और वो कार्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और मुश्किल भी है। तो वह कार्य चूंकि आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, सबसे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। आप उस कार्य को जब सबसे पहले कर लेंगे तो आप दिन भर फ्री रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, जिससे कि आप जो कि कम मुश्किल काम है उन्हें करने में आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि काम हमें कभी कभी तनाव देता है, जब हमारा काम पिछड़ जाता है तो हम पर उसका दबाव रहता है, और दबाव में कार्य को बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, और दबाव में कार्य करने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमें वह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और अपने प्राइम टाइम। समय प्रबंधन का एक सिद्धांत है डेडलाइन तय करना। हालांकि डेडलाइन तय करने के लिए पार्किंसन का सिद्धांत हम समझेंगे, तो डेडलाइन तय करने से आपका काम अधिक नहीं फैलेगा और आप उसे निश्चित समय में पूरा कर पाएंगे। चलो मैं यहाँ पर पार्किंसन का नियम की बात कर देता हूँ। पार्किंसन का सिद्धांत है कि हमें जिस कार्य के लिए जितना अधिक समय दिया जाएगा वह काम हमारा उतना ही फैलता जाएगा। आप अगर देखेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिस नई नवेली दुल्हन की अभी अभी शादी हुई है या 1-2 साल शादी को हुए हैं, उसको अगर मायके जाना होता है तो आप देखेंगे कि उसका जो कार्य 12-1 बजे तक खत्म होता था, अगर उसे 9 बजे घर से निकलना है तो उसका सारा काम जो कि वह हर रोज करती थी, जिसको करने में उसको 12-1 बजे का समय लग जाता था, 12-1 बजे तक का समय हो जाता था, और उसको अगर 9 बजे घर से निकलना है तो 9 बजे तक अपना वह पूरा काम करने के बाद आने के लिए तैयार हो जाएगी। पार्किंसन का नियम यही है कि आप अपने काम को जितना अधिक समय देंगे वह काम उतना ही फैलता जाएगा। इसलिए आप अपने काम के लिए डेडलाइन तय करें। टाइम मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत है समय खरीदना सीखें। समय खरीदने के लिए जब आप पेरेटो का 20-80 रूल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि समय खरीदना आपके लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम अपने 80% काम को 20% समय में ही निपटा लेते हैं। 20% जो काम हमारा बचा हुआ है उसके लिए हम अपना 80% समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पेरेटो का 20-80 रूल का लाभ लेना चाहिए। अगर आप 20% समय में अपने 80% काम निपटा लेते हैं तो बचा हुआ जो 20% काम है उसके लिए आप किसी को काम सौंप सकते हैं, आप उस कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से करा सकते हैं। इसे दूसरे व्यक्ति का समय खरीदना कहेंगे। इसलिए अपने कार्य को करने के लिए दूसरे का समय खरीदना एक टाइम मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, और आपका जो 80% समय जिसको आप 20% काम करने के लिए खर्च करते, उसे आप किसी अपने बहुत जरूरी कार्य के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ सिद्धांत और भी हैं जो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपके जीवन में भी वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन की गति का पहला नियम ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए।
इसलिए न्यूटन की गति का पहले नियम का लाभ लेने के लिए न्यूटन की गति का पहला नियम है, ये जीवन में भी काम करता है और ये जीवन में काम तभी करेगा जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा। आपका लक्ष्य जो होगा वो आपको फोर्स करेगा, आप अनुशासित रहेंगे तो आप उस पर कार्य करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी आपका लक्ष्य हो, अधिकांश लोग अपना आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं। आपका जो भी लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को बनाएं, जिससे कि आपको वहां से फोर्स मिलता रहेगा और आप उस पर कार्य करते रहेंगे। याद रहे, जीवन में गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है। जब आप कोई काम करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी। जिस प्रकार से हम कोई वस्तु ऊपर उछालते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है और वह लगातार नीचे खींचता रहता है, और जैसे ही उसका बल कम होता जाता है समय के साथ में, वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगती है और गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी काम करता है। अगर आपका लक्ष्य जब तक आपको एनर्जी देता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा, आप उस कार्य में नकारात्मक दिशा में जाने लगेंगे। जीवन में गुरुत्वाकर्षण के नियम जो कि समय की बर्बादी में काम करता है, आप इसके प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी जीवन में लागू होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जीवन में ये इस तरीके से काम करेगा कि आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, और आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए न्यूटन का गति का तीसरे नियम को याद रखते हुए आप जीवन में केवल वही कार्य करें जिनका फल भोगने के लिए आप तैयार रहें। न्यूटन की गति का तीसरा नियम याद रखते हुए आपको केवल उतना ही कर्म करना चाहिए या केवल वही कर्म करना चाहिए जिनका फल भोगने में आपको दिक्कत ना हो या बाद में आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। आज का आपका किया हुआ गलत काम आपका आगे आने वाले समय में खराब परिणाम निकालेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जीवन में इसी प्रकार से लागू होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझें। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत जीवन में कार्य करता है। ये किस प्रकार से कार्य करता है कि जैसे समय का धीमा और तेज होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के सापेक्ष कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ में बैठे हुए हैं तो आपका समय कब निकल जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ उस समय को आप एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं अगर आपको कोयलों पर खड़ा कर दिया जाए तो कुछ ही सेकंड आपके लिए इतना भारी पड़ेंगे कि आपको लगेगा कि मुझे कितना देर इसमें परेशानी में डाल दिया या कितने समय तक मुझे इस कोयले पे खड़ा कर दिया, जबकि कुछ ही सेकंड होते हैं। तो ये सिद्धांत जीवन में काम करता है। जिस कार्य को आप करते हैं, अगर आप उस कार्य को एंजॉय करते हैं, उस कार्य में आप मजा लेना शुरू कर देते हैं, तो आपका समय कब निकल जाएगा और कब आप कितनी गति से आगे बढ़ जाएंगे। आइंस्टाइन के सापेक्षता का सिद्धांत लेने के लिए आपको अपने कार्य को एंजॉय करना होगा। अगर आप अपने कार्य को एंजॉय करने लगेंगे तो आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपने कितना समय निकाल दिया है आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि कोयलों पे खड़े होने से जो तकलीफ होती है वो आपको नहीं होगी। आपको उसी प्रकार से मजा आएगा जैसे आप प्रेमिका के साथ में बैठे हुए हैं और आपका समय कब निकल गया आपको मालूम नहीं चलेगा। तो जीवन में आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का लाभ लें। जीवन में एक सिद्धांत काम करता है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। चेतन मन वह होता है जितना आप जागृत हैं, जितना आप जागरूक हैं, वो आपका चेतन मन होता है। आपने अपने आप को जितना जागृत किया है उसका आपको लाभ मिलता है जब आप जाग रहे होते हैं। वहीं
एक अवचेतन मन और होता है जो सोने के बाद भी काम करता है। और आप अगर अवचेतन मन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको दिन की योजना आज ही बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपको अवचेतन मन का लाभ मिल सके। कई कार्य बहुत मुश्किल होते हैं जिनका समाधान निकालने में हमें लंबा समय लग जाता है, वहीं अवचेतन मन उस पर कार्य करता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि सपने में हमें समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, या फिर हम जब सुबह उठते हैं और उठने के बाद जिस कार्य को हम कल नहीं कर पा रहे थे उसे पहले प्रयास में ही कर लेते हैं। तो ये अवचेतन मन की शक्ति है। जीवन में ये सिद्धांत काम करता है, इसका लाभ लें। समय प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंटरनेट पर, मोबाइल पर, टीवी पर बहुत अधिक समय बर्बाद न करें। जीवन को व्यवस्थित रखें, अपने काम को निश्चित समय पर पूरा करें। निश्चित समय काम के हिसाब से निर्धारित होता है। काम के लिए समय का निर्धारण काम के लिए निश्चित समय का निर्धारण काम की प्रकृति के हिसाब से निश्चित होता है। जैसे अगर मैं पढ़ाई के लिए देखूं तो पढ़ाई के लिए आपका अलग अलग समय निश्चित हो सकता है। किसी किसी को सुबह का समय सूटेबल होता है जो कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकते हैं, किसी के लिए शाम का हो सकता है, किसी के लिए रात का हो सकता है। तो आप जिस समय पर अधिक सहजता से जिस कार्य को कर पाते हैं आपको वही समय निश्चित करना चाहिए। आदमी हमेशा ही आलसी प्रवृत्ति का है, उसे कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। यहाँ पर याद रखें कि अपने मस्तिष्क से आदेश ना लें, बल्कि उसको आदेश दें कि इस समय आपको ये कार्य करना है और आप उस कार्य में जुट जाएं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम निकलेंगे।